हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूँ आपका दोस्त शुभांशु शर्मा, जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं, जो कि अभी द्वितीय चरण का चुनाव हुआ था जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हुआ। मैं उन सीटों का विश्लेषण करने वाला हूँ। अभी सबसे मेन मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से मेरठ लोकसभा या अलीगढ़ लोकसभा, ये 2 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए थोड़ा, जो विश्लेषक हैं वो मान रहे हैं कि ये सीटें फंस सकती है। बाकी जो अदर 6 सीटें हैं द्वितीय चरण की, उन पर बीजेपी साफ तौर पर जीतती हुई दिख रही है। तो मैं सबसे पहले आज मेरठ लोकसभा का ही विश्लेषण करने वाला हूं। जिस प्रकार से 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया उससे, और 2024 के अंदर उन्होंने अरुण गोविल, जो रामायण टीवी सीरियल में जिन्होंने राम का किरदार निभाया, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। क्या वो जनता पर गहरी छाप छोड़ पाए, या फिर जो एक भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का वोट है, जिस प्रकार से वो कंसोलिडेट दिखा पूरे मेरठ के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। यही सारी बातों का मैं आज विश्लेषण करने वाला हूं कि कहां मेरठ लोकसभा के अंदर बीजेपी आखिर कहां दिखाई पड़ती है। क्या बीजेपी के लिए यह लोकसभा सीट निकालना मुश्किल हो सकता है, या बीजेपी का जो एक वोट है, जो नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा है, क्या उसके दम पर बीजेपी इस सीट को निकाल पाएगी। तो आज मेरा मेन मकसद वीडियो का यही है कि मैं, जो बीजेपी के लिए लोग मान रहे हैं कि मेरठ लोकसभा एक कमजोर कड़ी साबित हो सकती है, किस प्रकार का उसका अपना एक गणित रहा है पिछले चुनावों में, और किस प्रकार से बीजेपी यहां पर लड़ती रही है, मैं उसी का आज विश्लेषण करने वाला हूं। कि अभी 2024 के अंदर मेरठ में 58.7% मतदान हुआ है, जो कि 6% कम है 2019 के मुकाबले। 2019 में 64.29% मतदान हुआ था। अगर मैं 2019 की बात करूं तो यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल साहब, जो 3 बार लगातार जीते हैं, उन्हें 5,86,184 वोट मिले थे। मतलब 48% वोट वो लाने में कामयाब रहे। जबकि हाजी याकूब कुरैशी 5,81,455 वोट लेकर आए और उन्हें यहाँ पर 47.8% वोट मिले। तो आप समझ सकते हो, जब सपा और बसपा दोनों एक साथ लड़ रही थी, और दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है मेरठ के अंदर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पर 9 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, और 12 लाख में 9 लाख में 6 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 3 लाख एससी मतदाता हैं। जबकि बाकी जो 11 लाख मतदाता हैं वो अदर जाति के अंदर, जिसमें स्वर्ण भी हैं या ओबीसी है, जो भारतीय जनता पार्टी का मेन को वोटर है। तो आप इस चीज से समझ सकते हो, जब सपा और बसपा एक साथ थी, तब यहाँ पर हाजी याकूब कुरैशी को 48% वोट मिले। मतलब आप समझ सकते हो कि बीजेपी और जो सपा बसपा का गठबंधन था, उन्हें हाफ वोट मिले थे। और जबकि हरिंदर अग्रवाल, उनको यहां से 35,000 वोट मिले, जो कहीं ना कहीं वैश्य कम्युनिटी का वोट पाने में कामयाब रहे थे, 35,000। तो ये जो 35,000 वोट है, ये इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि अरुण गोविल भी वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, और इस बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, और बहुजन समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। तो इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो 3 लाख दलित वोटर है, उसमें कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास मायावती जरूर वोट ले रही होंगी। तो यहां पर मायावती का जो को वोटर, जो सपा के साथ चला गया था, बसपा के साथ था, क्योंकि मेरठ की सीट बसपा के ही पास थी उस समय, वो अब बसपा के साथ होगा। तो 1 लाख वोट में माइनस कर दूं तो हाजी याकूब कुरैशी को उस समय 4,81,000 वोट मिलते, अगर बसपा को हम अलग कर दें। तो यहीं पर जो समीकरण है वो पूरा चेंज हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कि
किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को निकाल सकती है, उसको अगर मैं विधानसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, तो अगर मैं 2014 की बात करूं तो यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल को 5,32,000 वोट मिले, जबकि बीएसपी के शाहिद अखलाक को 3 लाख वोट मिले और समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर को 2,11,000 वोट मिले। तो अगर 2014 का भी मैं चुनाव देखता हूं तो सपा और बसपा का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बराबर वोट बैंक वो दोनों लेकर आते हुए दिखते हैं। तो इस बार भी जो चुनाव हुआ है 2024 का, उसमें 59% अगर वोट भारतीय जनता मतलब टोटल वोट परसेंटेज डल रहा है, तो 60% अराउंड इस वोट में से 50% जो टोटल वोट कास्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर जा रहा होगा, क्योंकि 14-19 का पैटर्न यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट यहाँ पर 45 से 50 के बीच बिल्कुल इंटैक्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं विधानसभा 22 बात करूं कि किस प्रकार से बीजेपी और समाजवादी पार्टी की स्थिति हो सकती है, तो मेरठ लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा सीट है, जिसमें किठौर की सीट है जहां पर 61% मतदान हुआ है। मेरठ कैंट की सीट है जहां पर 56% मतदान हुआ है। मेरठ शहर की सीट है जहां पर 61% मतदान हुआ है। मेरठ दक्षिण की सीट है जहां पर 57% मतदान हुआ है। हापुड़ की सीट है यहाँ पर 60% मतदान हुआ है। तो अगर मैं विधानसभा वाइज अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो किठौर से जो अभी विधायक है समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर, उनको विधानसभा में 1,07,000 वोट मिले थे, मतलब 42% वोट वो पाने में कामयाब रहे। बीजेपी के सत्यवीर त्यागी को 1,04,924 वोट मिले थे, और जबकि बीएसपी के कुशलपाल मावी को 31,000 वोट मिले थे। तो अब यहां पर सपा, बीजेपी और बीएसपी, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की काफी कड़ी टक्कर थी, लेकिन किठौर के अंदर समाजवादी पार्टी ही आगे दिख रही है। और मैं मान के चल रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी है वो यहां से करीब 1,20,000 के आसपास वोट लेकर आएगी, और जो बीजेपी है वो यहां से 1,10,000 के आसपास वोट लाती हुई दिख रही है। तो यहां पर 10-15 हजार की लीड में यहां पर समाजवादी पार्टी दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि दूसरी सीट है, यह सीट पूरा खेल पलटने वाली है। जो सीट मेरठ कैंट की सीट है, यहाँ पर अमित अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको 1,62,000 वोट मिले, जबकि मनीषा अहलावत को 45,000 के आसपास वोट मिले। मनीषा अहलावत यहाँ पर आरएलडी से चुनाव लड़ रही थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, और अगर मैं यहाँ पर मनीषा अहलावत के साथ आधे जाट वोट भी मानूं तो वो जाट वोट अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो 1,62 जो बीजेपी को वोट मिला था, अब आप 30,000 वोट और बीजेपी के साथ जोड़ दीजिए, तो यह वोट 1,80,000 के आसपास बैठ जाता है। मैं यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास वोट मानकर चल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां से बिल्कुल 100% लेकर आ रही होगी, क्योंकि यह पूरी हिंदू बाहुल सीट है, इस पर विपक्ष काफी कमजोर दिखता है। और जबकि समाजवादी पार्टी की बात करूं तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 20,000 के आसपास वोट लाती हुई दिखेगी। अगर मैं तीसरी सीट की बात करूं तो मेरठ सिटी की सीट है। नो डाउट यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे रहने वाली है। रफीक अंसारी 1,06,000 वोट पाने में कामयाब रहे थे, और कमल दत्त शर्मा 80,000 वोट कामयाब पाने में। यहाँ पर दलित भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है इस सीट पर, तो यहाँ पर बसपा का कोई वजूद नहीं है। तो रफीक अंसारी को मैं 1,20,000 के आसपास मान रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी का वो कंसोलिडेट वोट अगर यहाँ पर पड़ा है, और कमल दत्त शर्मा को मैं 75,000 80,000 वोट मिले थे, तो बीजेपी को यहाँ से मैं 75,000 वोट मान रहा हूं। जबकि दूसरी सीट मेरठ साउथ की सीट है, यहाँ पर जो बीजेपी के सोमेंद्र तोमर थे उन्हें 1,30,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आदिल को 1,21,000 वोट मिले, जबकि बीएसपी के दिलशाद अली को यहाँ से 40,000 वोट मिले।
तो दिलशाद अली के मैं 20,000 वोट जो उन्हें मुस्लिमों के मिले थे वो भी मैं मोहम्मद आदिल के साथ जोड़ देता हूं। तो कहीं ना कहीं 1,30,000 के आसपास मैं समाजवादी पार्टी का वोट मेरठ साउथ में मान रहा हूं, और मान रहा हूं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। और जबकि बीजेपी का मैं कम कर रहा हूं, 1,30,000 वोट उन्हें मिला था, मैं 1,10,000 ही मानकर चल रहा हूं। तो 1,10,000 मैं बीजेपी के खाते में मेरठ साउथ से जोड़ रहा हूं। 5वीं सीट हापुड़ की सीट है, जहां पर विजय पाल आरती को 85,000 वोट मिले, जबकि गजराज को सिंह जो कांग्रेस से थे उन्हें 70,000 वोट मिले। तो मैं यहाँ पर फिर से बीजेपी को कम कर रहा हूं, मैं यहाँ पर 80,000 मान रहा हूं, और समाजवादी पार्टी के 90,000 के आसपास वोट यहाँ पर मैं मान रहा हूं। अगर मैं पांचों विधानसभा के वोट जोड़ देता हूं तब भी 5,35,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के बैठ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के 480 के आसपास वोट बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 55-60 हजार से बीजेपी यहाँ पर लीड कर रही है। मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सेफ सीट ये मेरे आंकड़ों से जाती हुई बीजेपी के पक्ष में दिख रही है, और बीजेपी को नो डाउट यहाँ पर कोई परेशानी होने वाली है। बिल्कुल साफ आंकड़े हैं, मैंने हर सीट को बिल्कुल बारीकी से एनालिसिस किया है, और बीजेपी को कम ही आका है। लेकिन मेरठ कैंट की जो सीट है वो इतनी जबरदस्त सीट है बीजेपी के पक्ष में कि वो पूरे मेरठ लोकसभा की तस्वीर बदल के रख देगी, और बीजेपी ही यहां से नो डाउट चुनाव जीतने में सफल होगी। जय हिंद।